नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। खबरों के साथ मैं हूं रेनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की, जहां ड्रग तस्कर पर पुलिस का शिकंजा। स्विफ्ट किल अभियान को मिली बड़ी सफलता। 2 आरोपियों से 55 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त की गई है। 2 अन्य आरोपियों से 33,000 की अवैध शराब भी जब्त की गई। मंदसौर से लेकर आते थे ब्राउन शुगर। कमाई से क्रिकेट मैच आयोजित करते थे आरोपी। स्मैक की छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर करते थे सप्लाई। डीसीपी के नेतृत्व में एमआईजी थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। खबर इंदौर से आपको दे रहे हैं, जहां पर ड्रग्स तस्कर पर पुलिस ने शिकंजा कसा। स्विफ्ट किल अभियान को मिली बड़ी सफलता। 2 आरोपियों से 55 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त की गई है। 2 अन्य आरोपियों से 33,000 की अवैध शराब जब्त की गई है। मंदसौर से ये ब्राउन शुगर लेकर आते थे। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, किस तरीके से पूरा नेटवर्क फैला हुआ था? एक बड़े अभियान को सफलता मिली है। तो ड्रग्स को लेकर, नशाखोरी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। डीसीपी जोन 2 है अभिनव विश्वकर्मा, उन्होंने इसके लिए बकायदा एक प्लानिंग बनाई और उस प्लानिंग उस ऑपरेशन का नाम दिया स्विफ्ट किल। स्विफ्ट किल के तहत में अभी तक करीब 100 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये वो लोग थे जो छोटी छोटी पुड़िया ड्रग्स की, यानी ब्राउन शुगर की, स्नैक की जो बना के बेचा करते थे, छोटी छोटी पुड़िया। लेकिन उनसे पूछताछ में बड़े ड्रग्स तस्करों के नाम सामने आए। अब बड़े ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। फिलहाल अभी जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, ये मंदसौर से बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर इंदौर लेकर आते थे और यहाँ अलग अलग पार्टीज में सप्लाई कराया करते थे। डिलीवरी के लिए कार का इस्तेमाल करते थे। इनके पास में 1 लाखों रुपए नगद भी रहते थे और अलग अलग मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल किया करते थे। तो यानी ये सातिर बदमाश है। ड्रग्स की सप्लाई करने के बाद में सिम नंबर चेंज कर देते थे, अलग अलग मोबाइल का इस्तेमाल हुआ करता था। और ये जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ये जीजा और साले, यानी जीजा और साले जो है ड्रग्स का एक बड़ा नेटवर्क मिनी मुंबई में फैला रखा था। लेकिन अब उनसे पूछताछ में राजस्थान के एक बड़े गिरोह का नाम सामने आ रहा है। यानी अब नीचे से जो जांच शुरू हुई थी, वो अलग अलग राज्यों तक पहुंच चुकी है। बड़े बड़े ड्रग्स तस्करों के नाम सामने आ चुके हैं। यानी जो पूरा नेटवर्क है, अब वो पूरे नेटवर्क तक पहुंचने का इंदौर पुलिस जो प्रयास कर रही थी, कहीं ना कहीं सफल भी हो पाई है। नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। छोटे जो ड्रग्स तस्कर थे, जो ड्रग्स की पुड़िया बना के बेचते थे, जो खुद नशा करते थे और नशा के लिए ड्रग्स को बेचते थे, उनकी सबसे पहले गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद में अब बड़े लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस तरीके से अलग अलग राज्यों के बड़े जो ड्रग्स तस्कर है वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इसकी पूरी जो प्लानिंग है वो डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा है, उन्होंने किसी ऑपरेशन लगातार जारी है। इंदौर में इस वक्त ऑपरेशन स्विफ्ट किल और ऑपरेशन ईगल क्लो, ये 2 अलग अलग ऑपरेशन चल रहे हैं और दोनों ही ऑपरेशन के साथ में कई ड्रग्स तस्करों की बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। और ड्रग्स के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार का जो अभियान चल रहा है, उसका नाम है ऑपरेशन प्रहार, यानी ड्रग्स के खिलाफ सरकार। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो ऑपरेशन के ऊपर प्रहार जो अभियान सरकार चला रही है, उसके अंतर्गत ये बड़ा बंडफोड़ हुआ है और शिकंजा कसा गया। स्विफ्ट किल अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। सूरजपुर में प्रतिबंधित मांस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मांस को पकाने की फिराक में थे आरोपी। 2 आरोपी फरार हुए हैं। हिंदू संगठन के युवकों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। और ये देखिए, जो प्रतिबंधित मांस है उसके साथ सूरजपुर में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मांस को पकाने की फिराक में थे आरोपी, तो वहीं 2 आरोपी फरार हैं। हिंदू संगठन के युवकों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सूचना दी है। और संवाददाता वरुण राय जुड़ गए। वरुण, पूरा मामला बताइए, किस तरीके से एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया है? जी देखिए, पूरा मामला ही करंजी पुलिस चौकी क्षेत्र के दतिमा गांव का है, जहां पर कुछ हिंदू संगठन के युवकों को पता चला कि 2-3 युवक हैं जो प्रतिबंधित मांस को बिक्री किए और ये उनसे पका के खाने के फिराक में थे। इस दौरान उन्होंने उनके घर में दबिश देकर उनको पकड़ा और जिसके बाद पुलिस को सूचना दिए। जहां मौके पर जब पुलिस पहुंची तो एक युवक को, आरोपी को तो पकड़ लिया गया, लेकिन 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। ऐसे में जो हिंदू संगठन की नाराजगी थी प्रतिबंधित मांस को लेके, उसके बाद पुलिस का ये बड़ा एक्शन है और जो 2 फरार आरोपी है उनकी फिलहाल पुलिस जो है पतासाजी में जुटी हुई है। जी शुक्रिया आपका वरुण तमाम जानकारी के लिए। तो जो 2 आरोपी हैं उनकी पतासाजी में पुलिस जुड़ गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रतिबंधित मांस पकाने की फिराक में थी ये। खबर भोपाल से है, जहां पर अशोका गार्डन में युवक की हत्या का मामला सामने आया है और इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। भाई ने की बहन के प्रेमी की हत्या।
बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज था भाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया है। 3 आरोपी बताए जा रहे फरार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर अशोका गार्डन में युवक हत्या मामले का खुलासा हुआ है। बदमाशों ने धारदार हथियार से किया था हमला। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। भाई ने की बहन के प्रेमी की हत्या। बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज था भाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया है। 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां भाई ने की भाई की हत्या। छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। तलवार से हमला कर हत्या की गई। घर लेट आने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को फटकार लगाई थी। गुस्से में छोटे भाई ने तलवार से बड़े भाई पर हमला किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको अंबिकापुर से दे रहे हैं, जहां पर भाई ने भाई की हत्या कर दी। छोटे भाई ने बड़े भाई की तलवार से वार करके हत्या कर दी। घर में लेट आने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को फटकार लगाई थी और छोटे भाई को ये बात नागवार गुजरी और उसने अपने बड़े भाई पर तलवार से हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। खबर अंबिकापुर से है। तो छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की और ये तस्वीरें देखिए। यहाँ छोटे भाई को बड़े भाई ने लेट आने पर फटकार लगाई थी, डांट लगाई थी और ये छोटे भाई को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बड़े भाई पर ही तलवार से वार करके मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और जो आरोपी छोटा भाई है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मामले की जांच की जा रही है। पूरे घर में शोक की लहर, मातम पसरा हुआ है। छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। तलवार से वार कर भाई की हत्या कर दी गई। अंबिकापुर का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां तलवार से वार करके छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई को मार डाला। धरती का अंत कब होगा, प्रलय कब आएगा, इसे लेकर आपने कई भविष्यवाणियां, कई कहानियां सुनी होगी। लेकिन अब एक तारीख आई है, प्रलय की तारीख, जब मिट जाएगा धरती का नामो निशान, जब प्लैनेट अर्थ पर आएगा काल। मिट जाएगा नामो निशान। न धरती बचेगी ना इंसान। प्लैनेट अर्थ पर आएगा काल। जी लो जिंदगी बस 14 साल। खतरे में धरती, आ गई प्रलय की घड़ी। 12 जुलाई 2038। नासा ने बता दी तारीख। धरती पर प्रलय की तारीख अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने बताई है। करीब 100 वैज्ञानिक नासा की टेबल टॉप एक्सरसाइज में शामिल हुए थे, जिसमें यह कहा गया कि 14 साल बाद यानी कि 12 जुलाई 2038 को एक एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा और धरती का अंत हो जाएगा। आखिर कब और कैसे होगा धरती का अंत,
ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। भविष्य वक्ताओं से लेकर वैज्ञानिक तक जाने कब से इसका जवाब ढूंढने में लगे हैं। कोई कहता है जब धरती का चुंबकीय क्षेत्र खत्म होगा तब होगा अंत, तो कोई कहता है कि जब सूरज चमकना बंद कर देगा तब आएगी तबाही। कोई परमाणु युद्ध के खतरे की बात कहता है। धरती का अंत कैसे होगा, इस पर कई थियरीज दी जाती हैं, लेकिन अब तारीख भी आ गई है और ये भी पता चल गया है कि तबाही कैसे आएगी। बारह जुलाई 2038 ये वो तारीख है जब प्लैनेट अर्थ का नामो निशान मिट जाएगा। ये दावा खुद नासा ने किया है। जी हाँ, नासा ने बताई है धरती के अंत की तारीख। ये वो तारीख है जब धरती पर आएगी प्रलय, जब मिट जाएगा प्लैनेट अर्थ। ये वो तारीख है जब तारीख से मिट जाएगा धरती का नाम। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने काल्पनिक टेबल टॉप एक्सरसाइज की रिपोर्ट में बताया है कि एक खतरनाक एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है और इस बार हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। इस एस्टेरॉयड की टकराने की संभावना 72% है। हालांकि निकट भविष्य में ऐसा कोई एस्टेरॉयड नहीं है जिसकी पहचान की गई हो, लेकिन आने वाले 14 सालों में ये अनजाना एस्टेरॉयड टकरा सकता है। नासा की टेबल टॉप एक्सरसाइज की रिपोर्ट। धरती से टकराने वाला है खतरनाक एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की 72% संभावना। 14 साल में धरती से टकराएगा एस्टेरॉयड। 12 जुलाई 2038 को टकराएगा एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड के बारे में अब तक नहीं है जानकारी। नासा की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक उसने अप्रैल में 5वां प्लैनेटरी डिफेंस इंटर एजेंसी टेबल टॉप प्रैक्टिस की थी। 20 जून को नासा ने जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी में हुई इस रिहर्सल के बारे में बताया। जब ये टेबल टॉप अभ्यास किया गया तब नासा के अलावा अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और इंटरनेशनल स्तर के कुल 100 एक्सपर्ट्स वहां शामिल थे। टेबल टॉप प्रैक्टिस की समरी में कहा गया कि अभ्यास के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने काल्पनिक परिदृश्य के लिए खास तरह का माहौल तैयार किया, जिसमें पहले कभी नहीं पहचाने गए एस्टेरॉयड की पहचान की गई थी। इसे लेकर की गई प्रारंभिक गणना के मुताबिक ये करीब 14 साल के भीतर 12 जुलाई 2038 को टकरा जाएगा। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये कितना बड़ा होगा, इसका कॉम्पोजिशन, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये पूरी एक्सरसाइज इस तरह के खतरे से निपटने की पृथ्वी की क्षमता का आकलन करने के लिए की गई थी। वॉशिंगटन में नासा हेड ऑफिस में प्लैनेटरी डिफेंस ऑफिसर लिंडले जॉनसन ने कहा कि एक बड़ा एस्टेरॉयड संभावित रूप से एकमात्र प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रेडिक्शन करने की तकनीक इंसानों के पास है और इसे रोकने का रास्ता भी तकनीकी रूप से खोजने की कोशिश की जा सकती है। तो अब सवाल है कि क्या इंसान धरती को खत्म करने वाला एस्टेरॉयड की पहचान कर पाएगा? क्या ऐसी तकनीक खोज पाएगा जो प्रलय को रोक सके? क्योंकि अगर ये तकनीक नहीं खोजी जाती तो धरती का अंत नजदीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात ऑनलाइन गेम के जाल की। इंदौर में नाबालिग छात्रा की खुदकुशी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। ये कहा जा रहा है कि छात्रा ने ऑनलाइन गेम का टास्क पूरा करने के लिए बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर जान दी थी। क्या ऑनलाइन गेम नहीं ली अंजलि की जान? आइए जानते हैं। ऑनलाइन गेम का जाल फिर बना है काल। गेम टास्क में फंसी अंजलि, बिल्डिंग से कूद कर की खुदकुशी। इंदौर की नाबालिग छात्रा अंजलि ने बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर क्यों जान दी?
बीते कई दिनों से पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी है और अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। क्या अंजलि ने गेम टास्क पूरा करने के लिए खुदकुशी की? अब तक अंजलि की खुदकुशी से जुड़ी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऑनलाइन गेम उसकी मौत की वजह हो सकता है। ये बताया जा रहा है कि ऑनलाइन गेम ने ही मासूम की जान ली। घंटों रोब्लॉक्स गेम खेलती थी अंजलि। गेम में बनाए थे 45 दोस्त। गेम में दिए जाते थे कई टास्क। ऊंचाई से कूदने का भी था टास्क। दोस्तों को भेजी थी ऊंचाई की फोटो। बताया जा रहा है कि अंजलि घंटों बंद कमरे में ऑनलाइन गेम खेलती थी। अपनी मां की मोबाइल से सहेलियों को ऊंचाई के फोटो भी भेजती थी। अंजलि परिवार के लोगों से भी कम बातचीत करती थी। भाई ने कई बार समझाया था, लेकिन अंजलि लगातार ऑनलाइन गेम खेलती थी। अंजलि के भाई आदित्य ने भी पुलिस को जानकारी दी है। बच्ची का आईपैड फिलहाल लॉक है और पुलिस कंपनी के जरिए इसे खुलवाने की कोशिश कर रही है। नया पैटर्न है जो हमारे बच्चे हैं और जो युवा पीढ़ी है उनको एक तरीके से वीडियो गेम की लत लग रही है। तो ये बच्ची भी इसी तरीके के एक वीडियो गेम की लती थी, क्योंकि वो आइसोलेशन में रहती थी, सोशल सर्किल बहुत कम थी, सोशल कैपिटल उसकी उस तरह की नहीं थी, तो वो वीडियो गेम पे ज्यादा फोकस थी। ऐसा हमारे जांच में ये तथ्य आया है कि किसी वीडियो गेम में उसको ये टास्क दिया गया था कि वो एक ऊंची जगह से जाके जंप करे। तो निश्चित तौर पे हम इसका पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। जो भी वीडियो गेम के संचालक हैं या जो भी इसको चला रहे हैं उनको भी हम इस जांच के घेरे में लेंगे। पहले भी दुनिया भर में ऑनलाइन गेम के चक्कर में खुदकुशी के मामले सामने आ चुके हैं। ब्लू व्हेल चैलेंज नाम के गेम ने तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। भारत सरकार ने गेम को लेकर एडवाइजरी तक जारी की थी। हालांकि पुलिस फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग को खुदकुशी की वजह नहीं मान रही है। मामले की पड़ताल जारी है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। और अब बात करेंगे भोपाल में खाद्य विभाग की कार्रवाई, जहां शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। अलग अलग इलाकों में 14 दुकानदारों पर एक्शन लिया गया। बिना खाद्य पंजीयन के तेल मसाले बेचने पर कार्रवाई की गई है। कुल 2,82,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अवमानक दूध, दही, पनीर बेच रहे डेयरी संचालकों पर भी एक्शन लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर खाद्य विभाग की कार्रवाई। शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। अलग अलग इलाकों में 14 दुकानदारों पर एक्शन लिया गया। बिना खाद्य पंजीयन के तेल मसाले बेचने पर यह एक्शन लिया गया है। कुल 2,82,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अवमानक दूध, दही, पनीर बेच रहे डेयरी संचालकों पर यह एक्शन लिया गया। कांकेर में तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल बना हुआ है। डुमाली में देखा गया तेंदुआ। शहर से लगे डुमाली की पहाड़ी में तेंदुआ नजर आया है। तेंदुआ दिखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग महिला पर हमला किया गया था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कांकेर से, जहां पर कांकेर में तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल। डुमाली में देखा गया तेंदुआ। शहर से लगे डुमाली की पहाड़ी में दिखा तेंदुआ, जहां तेंदुआ दिखने के बाद लोगों में दहशत बनी हुई है। कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने हमला किया था। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से आज रायपुर लौटे। सीएम ने बताया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रदेश में मोदी की गारंटी पूरा करने की कोशिशों के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी गई। साथ ही प्रदेश में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के बारे में बताया। इसके अलावा प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट के बारे में पीएम को बताया गया। छत्तीसगढ़ में 6 महीनों के काम को लेकर भी चर्चा हुई है।
तो खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से रायपुर वापस लौटे और सीएम ने इस दौरान बताया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। प्रदेश में मोदी की गारंटी पूरा करने की कोशिशों के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी गई है। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई और उनको बधाई दिए। लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभालने के लिए, और छत्तीसगढ़ में जो मोदी की गारंटी को पूरा करने का सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है उससे उनको अवगत कराए। नक्सलियों के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उससे अवगत कराए। नियत नीलानार योजना के माध्यम से गांव में जो सुविधा पहुंचा रहे हैं उस पर उनको अवगत कराए, और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जो हम लोग का विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है उस पर अवगत कराए। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।